हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, ठीक है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। वाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ कंसिडर्ड अ बिगेस्ट फैक्टर इन सिचुएशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, राइट। ये डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को डिफाइन करता है। इट चेक्स ओवर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री, राइट। वाई, कोई रीज़न होगा ना इसके पीछे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों। हमारे पास बहुत सारे रेट है, या डेवलपमेंट इंडेक्स है, या तुम्हारे पास जो भी पर कैपिटा इनकम है, जीएनपी है, जीडीपी है, उससे आप लोग डेवलपमेंट को डिसाइड करो या करो। वो सारे मेजर फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वाई? बिकॉज सबसे बड़ा जो हमारा एसेट है ना अभी आने वाले टाइम पे, which will define our growth potential in the community, that is the neonates that are born in the country, right. Healthier the infants are in our country, the more the country progress is decided, right. Why? अगर तुम्हारे कंट्री में इन्फेंट्स की अगर हेल्थ मोर्टेलिटी ज़्यादा है, मान ले, ठीक है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी ज़्यादा है, कंट्री की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन करेगी। अब देखो, जितना देखो फैसिलिटी हेल्थ डजेंट मीन दैट कि एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा, ये तो पीडियाट्रिक्स है, ठीक है। मैं जो आज पढ़ाऊँगा बेसिकली ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स, राइट। सो बेसिकली आप कम्युनिटी मेडिसिन का आंसर अगर यहाँ से लिखते हो तो इट विल बी अ बेस्ट आंसर इफ़ यू कैन एवर गेट, राइट। सो कम्युनिटी मेडिसिन का बेसिकली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि तुमने हेल्थ को अगर पढ़ा होगा कम्युनिटी मेडिसिन में कभी भी, तो इट्स अ वेरी ब्रॉड इंडिकेटर, ठीक है ना। फिजिकल, सोशल, मेंटल डायमेंशंस, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू टू लर्न, राइट। अभी क्या होता है कि अगर हेल्थ को हम इतने ब्रॉडर टर्म में ले रहे हैं, ठीक है ना, इतने ब्रॉडर टर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इन्फेंट्स की हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, राइट। अगर हम अपने इन्फेंट्स को ही नहीं बचा पा रहे, हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी को इतना अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी सूनर और लेटर ही विल बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, अगर उसको ही नहीं बचा पा रहे हैं, वो पैदा हो रहा है, मर जा रहा है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस, राइट। सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, राइट। तो हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ्स रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर। अब देखो, रेशियो है इन्फेंट्स डेथ का रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, राइट। अभी इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट बेसिकली मीन्स चाइल्ड अप टू 1 ईयर, राइट। यही होता है ना, यही तो सुना है अपन ने कि इन्फेंट इज नथिंग बट अ चाइल्ड बट टू 1 ईयर, राइट। अभी नियोनेट क्या है? नियोनेट की भी डेफिनेशन होती है, ठीक है। न्यू बॉर्न की भी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अभी क्या है? इन्फेंट, एडोलेसेंट, चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड, तुम्हारे उसमें पढ़ाया गया होगा, अपने ऑफकोर्स कम्युनिटी मेडिसिन में देखे होंगे तो पढ़ाया गया होगा। तो बेसिकली इट्स अ रेशियो of the number of infant deaths to the number of live births that are registered in the same country, right. IMR is usually expressed as the rate of per 1000 live births, right. IMR is basically a rate, ठीक है। तो रेट का और रेशियो का और एक और होता है, ठीक है ना, उसका तुम 3 चीज़ें होती हैं, रेट, रेशियो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द थर्ड वन, बट तुम उसका तीनों का डिफरेंस देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। तुम अगर PSM पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी मेरे को पढ़े हुए 1 साल हो गया। रेट, रेशियो है ना, आई गेस बिलीव इट वाज समथिंग लाइक आई डोंट रिमेंबर, परसेंटेज, राइट। आई गेस इट वाज परसेंटेज, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है ना। रेट, रेशियो एंड परसेंटेज, आई बिलीव इट वाज परसेंटेज, राइट। तो ये देख लेना कि हाँ क्या होता है उसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड हाउ इट इज डिफाइंड, राइट। तो इट इज़ गिवन इन पर 1000 लाइव बर्थ, राइट। तो क्या है ये फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन अ गिवन ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इनटू 1000, राइट। तो यही फॉर्मूला को ये डेफिनेशन फॉर्म में इसने लिख दिया है। अब की फीचर्स क्या है? IMR इज अ रेट, सबसे बड़ी बात, IMR क्या है? रेट है, ठीक, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट डिफाइंस इटसेल्फ अ रेट, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द टोटल डेथ्स इन इंडिया। अभी का क्या करंट सिनेरियो क्या है कि अभी 18% जो टोटल डेथ्स है उसका 18% जो है हमारे इन्फेंट्स की डेथ होती है, राइट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया इज लो बर्थ रेट एंड प्री मैच्योरिटी, राइट। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अभी? लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी। तो प्री मैच्योरिटी में आपने अभी पीडियाट्रिक्स में अभी मैं PSM का रिलेशन जो है पीडियाट्रिक्स से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्री मैच्योरिटी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है? तुम्हारे जो है सर्फेक्टेंट नहीं ढंग से बनते, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, राइट।
और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, ठीक है ना, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, और न्यूमोटाइलिस इंटेस्टाइनलिस हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्री मैच्योरिटी में बहुत सारे कंजेनाइटल सिंड्रोम्स हो सकते हैं, तुम्हारी जो है कुछ चीज़ें प्री मैच्योर होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इज नॉट वेल मेंटेन्ड, सो चाइल्ड इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, राइट। सो वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स इन द केस ऑफ प्री मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो है डेथ्स IMR के कारण होती हैं। ये बड़े कारण है कि लो बर्थ वेट है, ये दिस नॉट रेट, दैट्स वेट, लो बर्थ वेट, राइट। तो कितना होता है, मतलब कि नॉर्मल बर्थ 2.5 kg अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान के चलते हैं, लेस देन दैट इट्स कंसीडर्ड टू बी लो बर्थ, राइट। सो 1.5 kg आई गेस इट्स अ कट ऑफ फॉर वेरी लो बर्थ वेट बेबी, राइट। तो लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन वर्ल्ड इज निमोनिया। सी अभी क्या होता है कि US में अभी क्या हुआ था, मैं कुछ दिन पहले एक आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, राइट। उन्होंने 18 हफ्ते के एक बच्चे को बचाया था, दे पुट हिम इनटू सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। 18 हफ्ते का बच्चा, सोचो, मतलब, ठीक है ना। हम यहाँ, हमारे यहाँ पे अभी तक कोशिश की जा रही है कि भाई हम लोग अभी 24 हफ्ता अभी तक भी ठीक से पहुँचे, लेकिन नहीं हो पा रहा है यार, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस होने से पहले वो बच्चा बचा ले रहे हैं, ठीक है ना। उनकी टेक्नोलॉजी हाउ मच एडवांस दे आर, राइट। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके यहाँ निमोनिया अभी सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है। हमारे यहाँ क्या अभी भी प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी मेडिसिन में कहानी कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, समझना पड़ता है। कम्युनिटी मेडिसिन, देखो, कम्युनिटी मेडिसिन इज नॉट अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यू कैन रटोफाई एंड पास, ठीक है। पास तो कर लोगे, रट भी लोगे तो पास तो कर ही लोगे, लेकिन अगर समझ लोगे ना कम्युनिटी मेडिसिन, इट विल बी अ केक वॉक, इट विल बी अ केक वॉक, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कम्युनिटी मेडिसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स टू रिमेंबर, राइट। अगर तुम रट रहे हो तो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है और बहुत ही पकाऊ सब्जेक्ट है, और पकाऊ सब्जेक्ट है भी, मानता भी हूँ। कम्युनिटी मेडिसिन से बेकार सब्जेक्ट मैंने अपने पूरे MBBS में देखा, एक्सेप्ट फॉर माइक्रोबायोलॉजी बीट्स दैट सब्जेक्ट टू, माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन को बीट कर सकता है मेरे लिए स्पेसिफिकली, लेकिन और लोग कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट, राइट। लेकिन क्या है कि कम्युनिटी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुम रट नहीं सकते। मैं नहीं रट पाया था, मैं रट ही नहीं पाया था, मेरे को समझना पड़ा था, और मैं कहानी भी नहीं लिख पाया था कम्युनिटी मेडिसिन में, इसलिए नंबर मेरे कम रह गए। लेकिन कोशिश करो कि समझो चीज़ को, अगर समझ लोगे तो कम्युनिटी मेडिसिन में शायद से कहानी भी बना लोगे, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो देख लो अपने हिसाब से यार क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगती है। रट सकते हो तो रटो, कहानी बना सकते हो कहानी बनाओ, नहीं तो समझ के अगर कहानी बनाओगे तो ऑब्वियसली बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है कि IMR की अभी क्या मतलब कि चल रही है करंट सिनेरियो में, क्या है 35 पर 1000 लाइफ बर्थ रेट, ठीक है ना। 34-35 जो है अभी करंट सिनेरियो 2018 में आई थी, 34 मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में। अभी इसकी पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है, यही मैं बात कर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, अभी ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसके लिए, हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। समझ में आता है, बताया था इसको मैं स्टार्टिंग में, एक्सप्लेन किया क्यों ये हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हेल्थ स्टेटस का कम्युनिटी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्यों, अभी ये समझना पड़ेगा ना लेवल ऑफ लिविंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, IMR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी IMR क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अभी पहला बड़ा कारण हमारे अभी देश में क्या है, लो बर्थ वेट, ठीक है। अभी लेवल ऑफ लिविंग अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली नरिशन जो है चाइल्ड को अच्छा मिलेगा, अभी नरिशन अच्छा मिला तो IMR का रेट्स इंप्रूव होंगे, राइट। तो ये चीज़ है लेवल ऑफ लिविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ लिविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ MCH सर्विसेज इन जनरल। अभी ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इफेक्टिवनेस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन जनरल, ठीक है। MCH सर्विस दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, वाई अभी देखो, अभी क्या होता है आज के टाइम पे तो महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, दे विजिट PHCs फॉर रेगुलर चेकअप एंड एग्जामिनेशन। बट अभी सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे उड़ीसा में या झारखंड में, ठीक है, सम रूरल पार्ट ऑफ दी स्टेट्स और उत्तर प्रदेश और बिहार, यू कैन कंसिडर एनीवेयर। तो अभी भी क्या होता है कि वो लोग डाई को अभी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अगर MCH प्रोग्राम हमारे इतने इफेक्टिव होते तो घर पे वो डिलीवरी होकर वो IMR में नहीं तब्दील हुआ होता।
तो हम लोग अभी भी मानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को वो करने के लिए, जज करने के लिए। अगर जहाँ पे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी होंगी, उनको अवेयरनेस ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे IMR की जो है रेट्स हैं वहाँ पे कम होंगे, ठीक है, डिक्लाइन करेगी, क्योंकि ज़्यादा अभी मतलब कि हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी होगी। अभी हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी में चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी आर वेरी लेस, बिकॉज वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं लोग, वहाँ पे मैनेज करने वाली एक टीम रहती है। लेकिन क्या होता है कि जो अभी भी दाई वाले लेवल पे अभी कोई नहीं है, वहाँ पे हो सकता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी भी इसलिए ज़्यादा होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इसलिए ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई very important indicator for measuring the effectiveness of MCH services in general, right? Second best indicator of socio-economic development is the second best indicator of socio-economic development. Most common indicator of socio-economic development, ये तुम बताओगे, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो तुम लोग पढ़ोगे तो वो बताओगे। सेकंड बेस्ट इंडिकेटर है किसका? सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, राइट। वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर्स फॉर स्टेट फेलियर, स्टेट फेलियर का बेस्ट प्रिडिक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर्स है, राइट, स्टेट फेलियर का। क्योंकि अभी स्टेट का क्यों है, अभी IMR को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गोरखपुर में अभी क्या हुआ था, ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी बहुत सारे मतलब कि न्यूनेट्स या इन्फेंट्स मर गए थे, ठीक है ना। तो इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ द स्टेट फेलियर। वो शायद से आई गेस जो भी उस टाइम की यूपी सरकार या अभी की यूपी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर था, टू नॉट टू चेक इन टू ऑक्सीजन प्लांट्स एंड मोर्टेलिटी अकर्ड, ठीक है ना। तो आई गेस ये इस चीज़ का थोड़ा सा अपने को भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर्स जो है क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा यार इलाज कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान तो रखना चाहिए कि ऑक्सीजन उन्होंने सारा टीका डॉक्टर पे उल्टा फोड़ दिया, ठीक है ना। तो दैट्स वो स्टेट फेलियर को छुपाने के लिए डॉक्टर्स पे टीका फोड़ा, लेकिन एक्चुअली तो स्टेट फेलियर था ना। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग IMR, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग IMR, राइट। Likely factors affecting IMR in India is inadequate prenatal care, infrequent attendance at delivery, right। अब यही चीज़ मैं बता रहा था। अभी inadequate, देखो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी, ठीक है ना। हमने खुद से जाके उस चीज़ को नहीं लिया, हमने inadequate prenatal केयर कराया, हमने प्रॉपर ANC विजिट्स नहीं लिए हैं, हमने प्रीनेटल केयर नहीं कराया, असेसमेंट नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड नहीं टाइम से कराया, ठीक है ना। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स नहीं ली, फोलिक एसिड डिफिशियंसी को नहीं सॉर्ट आउट किया आपने, ठीक है ना। और भी जो रूटीन चेकअप्स हैं वो नहीं कराए, ठीक। यहाँ हमारी डिलीवरी के टाइम पे अटेंडेंस नहीं रहे, हमने सोचा कि हम घर पे ही डिलीवरी करा लेते हैं, ठीक है ना। दाई ने डिलीवरी की, बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में गया, मदर भी गई, बच्चा भी गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ आज के ज़माने में ख़राब है, ठीक है। यू मस्ट रिपोर्ट एट द सेंटर, और आपके आसपास भी कोई कम्युनिटी में है तो यू मस्ट टेक अ इनिशिएटिव टू जस्ट हेल्प देम आउट एंड रीच देम आउट, मेक देम दीज सर्विसेज रीच देम आउट। उनको बताओ कि एक्चुअली आपके लिए सर्विसेज हैं जो अभी चल रही हैं, ठीक है ना। तो उनकी भी लाइफ विल बिकम समवॉट बेटर, राइट। तो एज अ डॉक्टर आप सोचो, ठीक है ना, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप क्या ही करोगे लाइफ में, ठीक है। लेकिन एज अ डॉक्टर तो थोड़ा सा ठीक है, इनफ्रीक्वेंट अटेंडेंस एट डिलीवरी, राइट। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल? द बर्थ वेट, दैट्स अ बर्थ वेट, राइट। IMR इज ग्रेटर इन बर्थ वेट लेस देन 2.5, ये कट ऑफ बोल रहा था मैं अभी, और मोर देन 4.0 kg। अब मोर देन 4.0 kg तुम्हें लगेगा अरे बच्चा तो बहुत हष्ट पुष्ट है, अभी तो बहुत बच्चा मस्त है एकदम, कि हाँ यार 4 किलो से ज़्यादा का बच्चा, घर वाले खुश हो गए। अगर बच्चा 4 किलो से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घबराना है आपने। अभी वो बच्चे के अंदर क्योंकि कंजेनाइटल अनोमलीज की चांसेस बहुत ज़्यादा है, माइक्रोसोमिया का बेबी है, मतलब इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैटरनल इंसुलिन गया, ठीक है, बच्चे को इंसुलिन सेक्रीट, अभी बच्चा अपना मतलब कि मैटरनल जो है ग्लूकोज का अभी गया, ठीक है ना, अभी बच्चे को अपना इंसुलिन बना रहा है, और वो भी पहले से ही बहुत ज़्यादा है। मैटरनल इंसुलिन डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, राइट। अभी बच्चा का हाई इंसुलिन है, तो अभी उसको उतना ग्लूकोज तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो मदर में था, अभी कंजेनाइटल, ठीक है ना। तो बच्चे को अभी हाइपोग्लाइसीमिया में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा ग्लूकोज कम, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया प्रेसिपिटेट कर गया। इसके अलावा अभी उसको कुछ डिफेक्ट्स हो गए, जैसे कि इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर, यू विल सी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है ना। हो सकता है बच्चा को माइक्रोसोमिया के वेरियस मैनिफेस्टेशंस आए, कोई सिंड्रोम्स हो, सोटो सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, मेगालेनसेफेली हो सकता है, हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे का वेट ज़्यादा है, या कुछ
इडीमा, पेरिफेरल इडीमा हो गया है कोई बंदे का, कुछ बच्चे का क्या क्या होता है कि कभी कोई इडीमा हो जाता है, द चाइल्ड मतलब अपीयर्स स्वोलन अप बट एक्चुअली द चाइल्ड इज माल नरिश्ड, राइट. सो इट हैपन्स, राइट. तो अभी 4 का केजी से बड़ा बच्चा है तब भी आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, ठीक है ना. ये नहीं सोचना कि बच्चा तो बहुत हश पुश्त है, ये बहुत ही गवार वाली लैंग्वेज है. एज ऑफ मदर, आई एम आर इज ग्रेटर इन एज लेस देन 19 ईयर्स एंड मोर देन 35 ईयर्स. अभी क्या करते हैं, आई एम आर जो हम लोग बताते हैं कि एज लेस देन 19 ईयर्स है और जो है 35 ईयर्स में ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यार अभी क्या है, 19 ईयर्स से पहले के तो मदर इज़ नॉट वेल डेवलप्ड फिजिकली एंड मेंटली टू जस्ट सपोर्ट दैट प्रेगनेंसी, एंड मोर देन 35 ईयर्स अगेन the chances of Down syndrome and various other manifestations and the ability to bear weight of a child or ability to become pregnant or the ability to sustain that pregnancy of a mother decreases as the age passes by. अभी लेकिन हमने देखा है कि अमेरिका में कहीं 35 के बाद ही अभी बच्चे लोग प्लान करते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली वो फ्रॉम कंट्री टू कंट्री द रेशियो वैरीज बट फॉर इंडिया दिस इज द करंट सिनेरियो, राइट. Birth order, infant mortality rate is greatest for birth order 1 and least for least for 2. ठीक है, infant mortality rate is greatest for birth order 1. इसका मैं कोई रीज़न नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, आई गेस ऑप्स पढ़ चुके हो, पीडियाट्रिक्स पढ़ चुके हो, तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों पहला बर्थ ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, राइट. और लीस्ट फॉर 2 क्योंकि एक बार हो चुका है तो मदर प्रोन टू इट है, मदर इज प्रोन टू इट, राइट. सो इट हैपन्स. इंक्रीजेज फ्रॉम बर्थ ऑर्डर 3 ऑनवर्ड्स, राइट. तो पहले बच्चे में बहुत ज़्यादा खतरा होगा, दूसरे बच्चे में एकदम खतरा कम हो जाएगा और तीसरे बच्चे से खतरा बढ़ता होगा चालू हो जाएगा, राइट. तो ये एक चीज़ रही. और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है. समझो बर्थ स्पेसिंग, आई एम आर डिक्रीजेज विद वाइडर बर्थ स्पेसिंग ज़्यादा है, बर्थ स्पेसिंग ज़्यादा है, मदर जो है प्रिपेयर होती रहेगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली आई एम आर कम होता जाएगा. मल्टीपल बर्थ, आई एम आर इंक्रीजेज विद मल्टीपल बर्थ, आई एम आर जो है मल्टीपल बर्थ के साथ इंक्रीज होता जाएगा. क्यों? आपको पता है मल्टीपैरिटी लीड्स टू various manifestations in the pregnancy, right, various complications in the pregnancy, ठीक है. multiparity is a high risk factor for IMR, right. family size, family IMR increases as family size increases, IMR बढ़ जाता है. family size अगर बढ़ जाए तो बच्चे भी कोई ध्यान ही नहीं देगा family size इतना बड़ा है. high fertility, IMR increases with high fertility, ठीक है. जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी तो उतना ज़्यादा IMR बढ़ सकता है उस बंदे को, तो उनको क्योंकि ऑब्वियसली समझ में आता है ये चीज़. Economic factor, IMR is higher in low socioeconomic strata because low socioeconomic strata cannot afford the health services to its optimum mark. Right now अभी भी इंडिया में ये है चीज़, क्योंकि अभी भी हेल्थ सर्विसेज आर as according to people they are very expensive. और एक्सपेंसिव मानता हूँ, चलो एक्सपेंसिव है, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज का भी वो नहीं करते, यूज़ नहीं करते थे. अवॉइड यूजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट, बिकॉज लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ एक आता है लो एजुकेशन, एंड उन्हें कोई बता देता है कि हाँ दिस बाबा के पास चले जाओ, समवन बाबा और सम लोकल प्रैक्टिशनर, दे कॉल देमसेल्फ प्रैक्टिशनर, दैट दे आर क्वैक्स. सो द क्वैक्स बेसिकली डील्स विद दीज चाइल्ड, राइट. So cultural and social factors play a very important role in the decision of IMR, right. Breastfeeding IMR is higher in early weaning and bottle-fed infants living in poor hygienic condition, right. तो क्या होता है कि IMR जो है बढ़ा हुआ होता है अर्ली वीनिंग में, bottle-fed infants में, लिविंग इन पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में. बिकॉज देखो अगर अर्ली वीनिंग करा दी तो भी दिक्कत है, और बॉटल फेड इन्फेंट्स हैं. मतलब वीनिंग क्या होती है बेसिकली, गिविंग बेबी फूड अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क, दैट्स वीनिंग, राइट. तो अगर बच्चे को वीनिंग करा दिया गया, उसको कोई कारण से कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया, हाइजीन हमने मेंटेन नहीं की, ठीक है ना, खाने के हाइजीन मेंटेन नहीं है, बच्चे को दे दिया हमने और बच्चा इन्फेक्शन से मर गया, ठीक है. बॉटल फेड इन्फेंट से बार बार रिकरेंट बॉटल फीड से हमने बॉटल के निप को साफ़ नहीं किया, ठीक है ना, तो बार बार उससे भी दिक्कत होने लगी. रिलीजन एंड कास्ट, IMR is affected by patterns, habits, customs and child care, right. तो IMR जो है पैटर्न्स से, बिलीफ से, हैबिट्स से, कस्टम से भी कस्टम्ड है, ठीक है ना, रिलीजियस कास्ट के कारण से भी, कि वहाँ के पैटर्न्स कैसे हैं, बच्चे को पालने के हैबिट्स कैसी है, कस्टम्स कैसे हैं. फैमिली अर्ली मैरिजेस, IMR is higher in teenage pregnancy because a mother is not physically as well as mentally prepared to take up child, so IMR is basically high in these cases. Other factors में sex of child,
IMR in girls is more than IMR in boys. You know what the reasons behind it. अब मैं वो डिबेट में फेमिनिस्ट वाली नहीं घुसूँगा बिकॉज आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर. अभी मैं स्टेटमेंट नहीं ले सकता बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल प्लेटफॉर्म. फेमिनिज्म इज़ अ गुड कॉज. फेमिनिज्म फॉर अ गुड कॉज आई थिंक इट्स बेटर rather than being a fake feminist and blurting out a hate speech against the male community, right? So it's for me it's a toxic thing because excess of feminism it's I guess it's not easy to handle for anyone, right? So IMR in girls is more than IMR in boys, right? It happens, right? It happens. I respect women a lot, but I think the toxicity of feminism in this era is very important, going unblindedly, right? And women are exploiting men over feminism, right? Because अगर तुम उनको कोई चीज़ point out कर दोगे, even if it's right, even if it's logical, they will call you, are you a sexist or are you a sexist? Why you are saying this to me? Even if you say something right to them, they won't understand, right? उनके भेजे में दिमाग में बात घुसती ही नहीं है, ठीक है ना. अगर वो लॉजिक भी होगा ना कि वो फेमिनिस्ट विद टॉक्सिक पर्सनालिटी आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर एनीवन दैट वांट समथिंग आउट ऑफ, राइट. इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेड फ्लैग फॉर यू, राइट. अगर देखना है देख लो यार, लेकिन मत पागल हो जाओगे. क्वालिटी ऑफ मदरिंग, IMR लो इन गुड क्वालिटी ऑफ मदरिंग. अभी मदरिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, मदर ज़्यादा ध्यान बच्चे पे देगी, तो बच्चे का जो भी हरकतें हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करेगी डॉक्टर को, तो ऑब्वियसली IMR कम होगा. क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, IMR इज़ हायर इन इम्प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक केयर. अभी IMR जो है इम्प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक केयर, अभी ऑब्स्टेट्रिशियन कोई भी नया आया है या पीडियाट्रिशियन कोई भी नया आया है, इज़ नॉट वेल ओरिएंटेड, ठीक है. फर्स्ट ईयर JR हो सकते हैं कि उनके कारण से कोई गलती हो जाए तो उससे भी हो सकता है IMR हो जाए, ठीक है. वो जेन्युइनली गलती नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मिस्टेक्स नहीं कर सकता. लेकिन ऑब्स्टेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स की केसेस में आपको हमेशा अपने मार्जिन ऑफ एरर को एकदम ना के बराबर 0% रखना होगा, क्योंकि बच्चे का सवाल है और पेरेंट्स बहुत तेज़ी से कूदते हैं, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से मारते हैं, ठीक है ना. वो ना लेफ्ट दिखेंगे ना राइट, दे विल स्टार्ट बीटिंग यू लाइक एनीथिंग. तो मार्जिन ऑफ एरर हमेशा कम रखना है, कोशिश करनी कम रखना है. गलतियाँ तो सबसे होती है, ठीक है ना. मैटरनल एजुकेशन IMR इज लो इन मदर विथ हायर लिटरेसी रेट. अब मदर में हायर लिटरेसी रेट है, वो अपने आप को ANC चेकअप्स में रजिस्टर कराएगी, हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी लेगी, तो ये सब चीज़ें जान लो, ये सब तो पता ही होगा ऑब्वियसली तुम लोग को. ब्रोकन फैमिली में IMR हायर है, तो ठीक है. ब्रोकन फैमिली में बेसिकली क्या होता है कि माँ बाप का डिवोर्स हो गया एंड ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि मदर या फादर को बच्चा चाहिए नहीं था, तो इट हैपेंस, राइट. वो उतना ध्यान नहीं दिया. इलिजिटमेसी IMR इज़ हायर, ठीक है ना. तो इलिजिटमेसी मतलब कि अनवांटेड बच्चा था, मतलब कि मान ले कि किसी और से इलिजिमेट चाइल्ड है, मतलब किसी और से बच्चा हो गया, सो इट हैपेंस, राइट. IMR इज़ हायर. ब्रूटल हैबिट्स एंड कस्टम्स, राइट, ऑब्वियसली रिलीजियस रीजन से भी हो सकता है. नॉट फीडिंग कोलेस्ट्रम, कि कोलेस्ट्रम नहीं दिया बंदे को, होता है. अप्लाइंग काउ डंग टू अम्बिलिकल कोलेस्ट्रम, राइट. इट हैपेंस इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, बिकॉज अभी भी गांव में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टम्प पे काउ डंग लगाना चाहिए, ठीक है ना. अभी भी क्योंकि ये किताब में लिखा था कि ये सब पार्क में, सो इट हैपेंस, राइट. कोई नहीं करना चाहिए हमें. अनट्रेन डाई है. अभी क्या करते हैं कि डाई को, मतलब कि गांव में अभी भी शायद से लोग अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो या उसके आसपास रहते हो, तो अभी भी जो पुरानी लेडीज़ है, अभी नई यंगर जनरेशन को नो प्रॉब्लम इन दैट. पुरानी जनरेशन वो भी जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की हैं, वो दे बिलीव मोर ऑन दाइज एंड दे से कि उनके हाथों में तो एक्सपीरियंस है. ये नई पढ़ी लिखी चमकीली दमकीली डॉक्टर क्या बताएंगे. उनको लगता है डॉक्टर से ज़्यादा जो ट्रेंड है वो हमारी दाई हैं, ठीक है ना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो उनका तरीका गलत है, क्योंकि हज़ारों सालों से ऑब्वियसली हमारी हज़ारों सालों से वही डिलीवरी करा रही है, अनट्रेंड डाइज, ठीक है ना. अभी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, लेकिन अभी हमें समझना पड़ेगा, राइट, कि अगर जब हमारे पास बेटर फैसिलिटी है तो वाई टू गो टू दैट, राइट, वाई गो टू दैट थिंग, कि वाई उतना हमको पेन लेना, ना एनेस्थीसिया ना कुछ, बस खाली वही कर दिया और मर गई, तो फिर कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, क्योंकि भाई अनट्रेंड थी, उनको कुछ कोई कर भी नहीं सकता. बैड इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, IMR.
अगर कोई सैनिटेशन नहीं प्रॉपर है तो IMR ज़्यादा हो सकता है। कॉजेज़ ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है समझो, ठीक है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी दैट इज़ 0 to 28 डेज होते जाए 4 वीक्स ले लो। पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी हो सकती है। तो क्या है, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी बता ही चुका हूँ सबसे बड़ा कारण। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, राइट, ARI, टिटनेस हो सकता है ऑब्वियसली, बर्थ इंजरीज, ठीक है। बंदे को मतलब कि डिलीवरी के दौरान कोई इंजरी होगी, सेप्सिस हो सकता है, कंजेनाइटल अनॉमलीज हो सकते हैं, हीमोलिटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, ऑब्वियसली हीमोलिटिक डिजीजेज हो सकते हैं न्यूबॉर्न्स के, प्लेसेंटा कॉर्ड कंडीशन, प्लेसेंटल और कॉर्ड कंडीशन हो सकते हैं, डायरियल डिजीजेज हो सकते हैं। पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी में 1 से 12 मंथ के केसेस में क्या हो सकता है, डायरियल डिजीजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। और ARI हो सकते हैं, अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज हो सकते हैं, ठीक है। डायरियल डिजीजेज आर मोर कॉमन इन द केसेज ऑफ वो क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, इट विल लीड टू वेरियस अदर मैनिफेस्टेशंस। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज अभी बच्चा कम्युनिटी में जाता है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कंजेनाइटल अनॉमलीज हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट के कारण भी IMR के का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी प्रिवेंट कैसे करेंगे IMR को, जितनी चीज़ें मैंने बताई बस उसी को उल्टा लगा दो, ठीक है ना, जितनी चीज़ें बताई बहुत आराम से। इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी, जनरल मेजर्स हैं ये सब, ठीक है। सेफ वाटर सप्लाई, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन लेवल, प्रिवेंट अर्ली मैरिजेस, डिले इन फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, मदर क्राफ्ट क्लासेस, ठीक है ना। और हेल्थ एजुकेशन ऑफ मदर, इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इन्फेंट वीनिंग प्रैक्टिसेस, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। तो हेल्थ एजुकेशन अगर मदर की, फिर देखो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये सब चीज़ें ना मेरे को शायद से बताने की भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, कि ठीक है बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। हेल्थ एजुकेशन बढ़ाओगे, मदर की फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में समझाओ उन्हें कि कब फीड करना है, कैसे फीड करना है। वीनिंग प्रैक्टिसेस बताओ कि 6 महीना सिर्फ दूध देना है, फिर उसके बाद ऊपर का देना है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, कैसे चाइल्ड को रियर करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हेल्थ एजुकेशन करोगे। स्पेसिफिक मदर रिलेटेड मेजर्स क्या है, एफिशिएंट एंटीनेटल केयर, वही जितनी एंटीनेटल केयर जो तुम देते हो, टिटनेस टॉक्सॉइड, ठीक है ना, एंड फोलिक एसिड, एंटीनेटल विजिट्स, डिटेक्ट हाई रिस्क मदर जानते हो, शॉर्ट हाइट, अर्ली एज, मल्टीपैरिटी, ये सब चीज़ें तुम देख लो। हाइपरटेंशन, क्रोनिक डायबिटीज़, मेलाइटिस के केस में हाई रिस्क को अलग से रख दो, उनको हाई रिस्क करो और रेफरल कर दो उनका। एफिशिएंट इंट्रानेटल केयर दे दो। मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, डिलीवरी भी जो कॉम्प्लिकेशंस हो इसको मैनेज करो। मैनेजमेंट ऑफ पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। स्पेसिफिक इन्फेंट रिलेटेड मेजर्स में क्या है, एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है ना, स्पेशल केयर ऑफ एट रिस्क इन्फेक्शन। अगर कोई बंदे को समझ में आ रहा है कि ये एट रिस्क पे या कंजेनाइटल कोई अनॉमली है तो उसके लिए स्पेशल केयर करो। ORS इन डायरिया के केसेस में ORS दे दो कि ताकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सके, राइट। और अगेन ग्रोथ मॉनिटरिंग कर दो कि उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग सही से हो रही नहीं, बेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस चालू कर दो, उसकी इम्यूनाइजेशन कर दो, फैमिली प्लानिंग कर दो। तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, प्रिवेंशन के लिए कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें IMR समझ में आया होगा। और कम्युनिटी मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई गेस आपकी पीडियाट्रिक्स पे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ लेना अच्छे से, और कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।